नवोदय विद्यालय 2027 के पेपर में ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यही प्रश्न आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं पेपर लिया हूँ और इस पेपर में मैं डायरेक्ट ये प्रश्न दिखा रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको मैं बहुत सारा प्रश्न दिखा सकता हूँ। आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वो 2/10 यानी कि 2/10 और 4/100, ठीक है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्लास होने वाला है तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा अब इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो शायद और रहेगा, छूटा हुआ है, बट अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। तो ये देखिए 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 0.04 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.06 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो ये एक प्लस में है और ये एक प्लस में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 0.2, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0.6 लिख लीजिए, ये 0 लिख लीजिए, 6 2.0 इतना आ गया। अब इसमें से ये घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको घटा दीजिए 0.4। तो जब जस्ट घटाएंगे तो 0.6 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और इधर 0, तो 6 में 4 जाएगा 2.0, यानी 0.22 आया है। 0.22 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ये शायद मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हुआ है या तो यहाँ पर एक जीरो छूट गया होगा, यानी कि एक जीरो और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक और जीरो ले लिया जाएगा। चलिए यही आंसर ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम लोग फिर से इसको पॉइंट में बदलेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। तो 1/10 है, 1/10 लिख दीजिए, -2/100 लिख दीजिए, -3/1000 लिख दीजिए, प्लस 4/ यहाँ पर 1 लिख कर 4 को 0, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो देखिए ये होगा 0.1 हो जाएगा, -0.02 हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। अब ये तीसरा है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा 0.003, ये चौथा है, ये 4 अंक पे दशमलव लगेगा 0.004। अब जुटेगा कौन कौन, तो देखिए ओनली इसके आगे प्लस है तो ये वाला जुटेगा और ये वाला जुटेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, 0.004, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 4001 और यहाँ पर 0.0 इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो 0.02, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 003 और 0, तो ये हो जाएगा 0.23.0 इतना आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए 0.1004 माइनस इसको घटा दीजिए 0.023 को, ठीक है। तो जस्ट घटाएंगे, इसके लिए भी ऐसे सजातीय क्रम में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चार है तो 4 ही उतर जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7 2 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.0, तो 0.774 राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर आया हुआ है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल ईजी है। नहीं समझ में आएगा तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। ये देखिए 3 है, -2/10 है, प्लस का 5/100 है और माइनस का 3/1000 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से आप लोगों को ओनली देखते चलना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 3 है ना, तो 3 को जैसे है वैसे उतार दीजिए। 3 है, 3 माइनस 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.05 हो जाएगा, -0.003 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, देखिए कौन कौन प्लस में है, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है तो जुड़ जाएगा। तो 3.00 लगा लीजिए, पॉइंट के नीचे लिख कर इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.05। अब इसको 3.05 यहाँ पर लिख दीजिए माइनस। अब इन दोनों को भी जोड़ लीजिए इधर साइड में लिख कर,
तो 0.2.003 इधर आ गया 302.0 0.203। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब इसको भी लिख कर सजा कर जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, बाकी इसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 3 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो एक हासिल देगा 0 ही मान लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही मान लीजिए। तो यहाँ पर एक हासिल देगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 5, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो 3.247 आया, 3.247 आया है। गलत आया है ये कैसे? चलिए यही वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन में शायद नहीं दिया हुआ है, बाकी हम लोग तो सब सही ही किया ना। 3 में ये 5 जोड़ेंगे 0.5 तो 3.05 आएगा। इसको हम लोग ने किया तो यही वाला है ना, ये वाला और ये वाला 3 अंक पे 2 अंक पे, तो ये हो गया। इसको घटाना था, नहीं जोड़ना था। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आएगा, और जब ये आएगा तो घटाएंगे तो 7, यहाँ से लिख 2 चुका है 4, और यहाँ पर बचा कुछ नहीं तो 2, और यहाँ पर 3। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन मिस्टेक दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको अभी दिखाया ही है, तो इसको करेंगे। देखिए ये प्लस प्लस है, ओनली कुछ करना नहीं है, बस प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस है तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से ही कर देता हूँ। 3 प्लस 1 अंक पर दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगेगा, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाया गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए, पॉइंट लगाकर 4 को 0 बाहर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए, इसको लिखना है, इसको लिखना है, प्लस कर दीजिए। अभी एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, पॉइंट आ गया, 3 आ गया, बस यही राइट आंसर होगा। यहाँ पर किसको बनाना चाहिए, इसको 3। ठीक है, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 0.3 हो जाएगा, प्लस का 0.03 हो जाएगा, प्लस का 0.003 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसको 3 को 0 बढ़ाकर लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, इसको लिखना है 0.3 3 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट हो गया, 3 हो गया। राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। 17 सहित 1/16 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ऑलरेडी इस टाइप का प्रश्न पढ़ा दिया हूँ, फटाफट कमेंट कीजिए। और जो छात्र बैच लेना चाहते हैं 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। ठीक है।